थे टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि कल अपने एक मुहावरे की क्लास कर चुके थे हिंदी के अंदर, और आज अपने हिंदी व्याकरण के अंदर जो दूसरी क्लास होगी वो होगी लोकोक्तियों पर। तो देखो दोस्तों, ये जो क्लास है जो कि राजस्थान में बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी या रीट या राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो और या सेंट्रल लेवल कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके अंदर देखो हिंदी हर एग्ज़ाम के अंदर आती है। ठीक है। और ये जो टॉपिक मैं जो करवा रहा हूँ ये टॉपिक मतलब हर पेपर के अंदर इस टॉपिक में से क्या ये आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अपने बात करते हैं, ये आज की दूसरी क्लास है और ये जो दूसरी क्लास है इसका नाम है लोकोक्तियाँ। तो देखो दोस्तों, लोकोक्ति कहते किसको है? लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों के द्वारा की गई उक्ति को क्या बोलते हैं? अपने लोकोक्ति बोलते हैं। और इनको एक दूसरी भाषा में अपने कहावतें भी बोलते हैं। अब लोकोक्ति और मुहावरे के अंदर अंतर क्या है वो अपने जानेंगे। तो देखो दोस्तों, जब पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि लोकोक्ति और मुहावरे के अंदर अंतर क्या है। तो देखो दोस्तों, इसमें पहली जो लोकोक्ति है वो क्या कहना चाहते हैं कि नाच न जाने, एक सेकंड दोस्तों, कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है कार्य कार्य करना तो आता नहीं और दो साधनों को देना। यानी ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको कार्य करना नहीं आता और वह जो मतलब दोष है वो साधनों को देता है कि भाई आपके ये साधन अच्छा नहीं है या सही नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद में देखो दूसरी जो लोकोक्ति है वो कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका अर्थ क्या होगा? सौभाग्य से अयोग्य व्यक्ति को अभिष्ट वस्तु मिल जाना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करें अपने नेक्स्ट लोकोक्ति की, ये कह रहा है तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी शक्ति के अनुसार कार्य करना। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी शक्ति के अनुसार कार्य करना। उसके बाद में देखो दोस्तों, अपनी करनी पार उतरनी, कहने का मतलब है इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कर्म के अनुसार फल मिलना। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में देखो दोस्तों, पांचवी लोकोक्ति कह रही है सावन सूखा न भादो हरा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होना, ना तो सावन सूखा और ना ही भादो हरा। तो इसका मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं होना। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट लोकोक्ति कह रही है नेकी और पूछ पूछ, यानी भलाई बिना कहे ही की जाती है। यानी देखो, जब किसी की अपने भलाई करते हैं तो किसी से पूछ कर थोड़ी करते हैं, है ना। भलाई अपने किसी के बिना पूछे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी विश्वास के अनुसार ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्या होती है? विश्वास के अनुसार ही क्या होती है? किसी पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके बाद में देखो दोस्तों, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपटी मनुष्य द्वारा दिखावटी साधन धारण करना। ठीक है, यानी मुंह में तो क्या बोल रहा है? राम बोल रहा है, लेकिन बगल में उसके क्या? छुरी, यानी कपटी मनुष्य द्वारा दिखावटी साधन क्या करना? धारण करना। उसके बाद में देखो दोस्तों, अगली जो लोकोक्ति है वो कह रहे हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है। उसके बाद में देखो देखो दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब होता है कोई आदमी अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी आदमी का क्या होना? अनपढ़ होना। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट लोकोक्ति है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब होता है लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब होता है लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन या अवसरवादी होना, अवसर पर ही कोई कार्य करना। उसके बाद में देखो दोस्तों, छछूंदर के सिर चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति के पास उत्तम वस्तु का होना, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में उत्तम वस्तु होना, जिसके लायक भी वह नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो दोस्तों, तबले की बला बंदर के सिर, तबले की बला बंदर के सिर का मतलब होता है सबका दोस्त एक साथ, मतलब सबका दोस्त एक साथ मढ़ लेना है, यहाँ पे होगा दोस्त। ठीक है, सबका दोस्त एक साथ मढ़ लेना। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट लोकोक्ति है ना नो मन तेल और ना राधा नाचे, ना नो मन तेल हो और ना राधा नाचे, यानी असंभव शर्त रखना, यानी ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट लोकोक्ति कह रही है अपने को
कि घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब होता है अपने स्थान पर व्यक्ति का महत्व न होना। यानी अपने स्थान पर किसी व्यक्ति का महत्व नहीं होता, जब वह बाहर जाता है तो उसका महत्व हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। उसके बाद देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो लोकोक्ति है, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी न कारण होगा न ही कार्य होगा। यानी जब कोई कार्य कारण ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। फिर देखो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी किसी अयोग्य व्यक्ति को एक ऐसी वस्तु मिल जाना जिसका गुण व मूल्य वह नहीं जानता। ठीक है। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो लोकोक्ति है वो लोकोक्ति अपने को क्या कह रही है। ये लोकोक्ति कह रही है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी आजीवन आजीवन पाप करके जीवन के अंतिम चरण में धर्मात्मा या साधु बनने का दिखावा करना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो लोकोक्ति है वो कह रही है थोथा चना बाजे गना, इसका मतलब होता है व्यर्थ दिखावा करना। ठीक है। थोथा चना बाजे गना, इसका मतलब क्या होगा, व्यर्थ दिखावा करना। और देखो दोस्तों, नेक्स्ट लोकोक्ति है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी बहुत समय में थोड़ा सा काम करना, यानी समय बहुत लगाना कोई कार्य के अंदर, यानी बहुत समय में थोड़ा सा काम करना। अब देखो दोस्तों, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कहीं का ही नहीं रहना। ठीक है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब होता है कहीं का ही नहीं रहना। उसके बाद देखो दोस्तों, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यानी असमंजस में पड़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। यानी असमंजस में, यानी आप कह सकते हो कि जब कोई आदमी परेशान होता है तो उस समय वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है या कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर से कोई वस्तु या व्यक्ति आकर्षक लगता है परंतु वास्तव में उससे अनुमानित गुण नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो नेक्स्ट लोकोक्ति है ये कह रही है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर होते हैं, यानी कथनी और करनी में अंतर होता है, यानी कहने और कोई कार्य करने में रात दिन का अंतर होता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट लोकोक्ति कि होम करते हाथ जलना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अच्छा करने में बुरा ही हाथ लगना। अच्छा करने में क्या लगना, बुरा ही हाथ लगना। उसके बाद में देखो दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका क्या होगा कि मन की पवित्रता का सर्वोपरि होना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो, सांप मरे न लाठी टूटे, इसका मतलब होता है कि काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो, है ना, काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। उसके बाद में देखो दोस्तों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब होता है मतलब थोड़े दिनों के सुख और लंबे समय के दुख। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट जो लोकोक्ति है, एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होता है आवश्यकता से बहुत कम वस्तु का मिलना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो आगे भी, और ये जो लोकोक्ति हैं दोस्तों विगत एग्जामों के अंदर आ चुकी है, और ये जो आज मैं लोकोक्ति आपको हल करवा रहा हूँ ये कोई ना कोई एग्जाम्पल के द्वारा आपको हल करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये कह रहा है अंधे बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी स्वार्थी द्वारा अपनों को लाभ पहुंचाना। जब स्वार्थी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले क्या करता है, अपनों को लाभ पहुंचाता है। उसके बाद देखो, ओछे की प्रीत बालू की भींत, यानी दुष्टों की संगति क्षणिक होती है, यानी जब दुष्टों से कोई संगति करता है तो उसकी जो संगति होती है वो क्षणिक होती है। क्षणिक का मतलब होता है कि कुछ ही दिनों की होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो, दूध का दूध पानी का पानी, यानी उचित न्याय करना। ठीक है दोस्तों, उचित न्याय करना। उसके बाद देखो, सावन हरे न भादो सूखे, ये रिपीट हो चुका है, यानी सदा एक समान रहना। उसके बाद देखो दोस्तों, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ मिलना, यानी आम के लाभ मिल रहे हैं लेकिन आम के साथ में गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं, यानी दोहरा लाभ हो रहा है। उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट लोकोक्ति है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी अपनी इज्जत क्या होती है, अपने ही हाथ में होती है। उसके बाद देखो, उल्टे बांस बरेली को, यानी उत्पत्ति क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को वही वापस भेजना, उसको बोलते हैं उल्टे बांस बरेली को। खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब होता है समान बोली का प्रयोग करना। खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब होता है समान बोली का प्रयोग करना। उसके बाद देखो, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यानी भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता है दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है।
देखो आज जब आप मेहनत कर रहे हो और हिंदी की अच्छी क्लासें ले रहे हो तो आपको ज़रूर मतलब सफलता मिलेगी, लेकिन केवल भाग्य पे निर्भर रहने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखो दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा व्यक्ति ज़्यादा इतराता है। अधजल गगरी का मतलब होता है यानी मतलब आधा घड़ा, मतलब घड़ा जो होता है वो आधा भरा हुआ होता है, तो जब पानी उससे क्या करता है, ज़्यादा उछलता है, लेकिन जैसे ही वो पूरा अगर भरा हुआ है तो पानी इतना नहीं उछलता है। तो कहने का मतलब है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा व्यक्ति होता है जिसमें कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा इतराता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, आगे की लोकोक्ति क्या है, अपने हाथ जगन्नाथ, यानी स्वयं द्वारा किया गया कार्य उपयोगी होता है। ठीक है। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अपनी डफली अपनी राग, यानी अलग अलग मत रखना, यानी सारे व्यक्ति जब मान लो 3-4 व्यक्ति बैठे हैं तो अब वो सारे के सारे क्या करते हैं, अलग अलग मत रखते हैं। अन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीग, यानी भाग्य से सब कुछ भाग्य से ही सब कुछ मिलता है। जिसके भाग में देखो जो चीज़ें लिखी हुई होती है तो वो उनको मिलकर रहती है ना। तो अन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीग, यानी बिना मांगे तो मोती मिल जाते हैं लेकिन मांगने पर भीख भी नहीं मिलती है, यानी भाग्य से ही सब कुछ होता है। उसके बाद देखो, अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों, आगे की लोकोक्ति है कि अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं, यानी अपने स्थान पर निर्बल भी बलवान होता है। जिसके अंदर बल नहीं होता लेकिन वो अपने क्षेत्र में है तो वो बलवान होता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है कि अपनी तारीफ खुद करना, है ना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ क्या करना, खुद करना। उसके बाद में देखो दोस्तों, अंत भला सो भला, यानी परिणाम शुभ निकलने पर सब कुछ शुभ ही होता है ना दोस्तों। यानी अंत भला तो सो भला, तो इसका मतलब होता है कि परिणाम शुभ निकलने पर सब कुछ शुभ ही होता है। उसके बाद देखो, अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी श्रम कोई करे और लाभ कोई उठाए, है ना दोस्तों। यानी मेहनत कोई करे और उसका लाभ कोई उठाए, इसलिए इस लोकोक्ति को क्या कहते हैं, अंधी पीसे कुत्ता खाए। उसके मतलब देखो, अंधा क्या चाहे सिर्फ 2 आंखें, यानी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होना, है ना। क्योंकि अंधे को क्या चाहिए, आप कहोगे कि सर अंधे को तो सिर्फ 2 आंखें चाहिए, तो यानी 2 आंखें यानी अभिष्ट वस्तु की क्या होना, प्राप्ति होना। उसके बाद में देखो दोस्तों, आगे की जो लोकोक्ति है वो कह रहे हैं, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों के बीच अल्पज्ञ, यानी बहुत कम ज्ञान वाला भी क्या होता है, बुद्धिमान माना जाता है। क्योंकि मूर्खों के बीच में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ही कम ज्ञान है लेकिन तो भी वो बुद्धिमान माना जाएगा। उसके बाद देखो, अंधे की लकड़ी, यानी एकमात्र सहारा, और अंधा, आँख का अंधा नाम नयन सुख। अब आँख से अंधा है लेकिन नाम उसका क्या है, नयन सुख, इसका मतलब होता है गुणों के विपरीत नाम होना, यानी उसमें गुण तो कुछ है ही नहीं। आँख से तो अंधा है लेकिन नाम नयन सुख है, यानी विपरीत नाम होना। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इसका जो लोकोक्ति का अर्थ होगा दोस्तों, तो ये होगा जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। यानी अब देखो, कोई बैल है उसको कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। उसके बाद में देखो दोस्तों, आगे कुआ पीछे खाई, यानी दोनों ओर से संकट होना। आगे कुआ और पीछे खाई, यानी दोनों ओर से संकट होना। उसके बाद में देखो दोस्तों, इन तिलों में तेल नहीं, इसका मतलब होता है किसी भी लाभ की आशा नहीं होना, है ना, किसी भी लाभ की आशा नहीं होना। उसके बाद में देखो दोस्तों, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, इसका मतलब होता है सहायता मांगकर अधिकार जमा लेना। अब देखो, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं कि अब क्लास के अंदर एक कोई दोस्त है, वो दूसरे दोस्त से मान लो कोई कॉपी लेता है कि भाई मेरे को होमवर्क करना है, लेकिन फिर वो कॉपी लेकर वो ऐसे मान लेता है कि भाई ये कॉपी ही मेरी है। तो इसका मतलब होता है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यानी सहायता मांगकर अधिकार जमा लेना। उसके बाद देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। उसके बाद देखो, ऊंट किस करवट बैठता है, यानी परिणाम अनिश्चित होना। देखो, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी दिखावा अधिक और वास्तविकता कम होना। ठीक है, ऊंचे दुकान और फीके पकवान यानी दिखावा अधिक और वास्तविकता कम होना। उसके बाद में देखो दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा, तो आवश्यकता से अधिक कम मिलना। 1 और 1 11 होते हैं, इसका मतलब होता है संगठन में शक्ति।
जब आप एक और एक को मिलाओगे तो 11 बनेंगे, तो 11 का मतलब होता है संगठन में शक्ति। उसके बाद देखो एक पंथ दो काज, यानी कहने का मतलब होता है एक साथ दो कार्य करना, है ना। और एक मुंह दो बात, यानी अपनी बात से मुकर जाना, है ना, अपनी बात से क्या हो जाना, मुकर जाना। और एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, यानी सम्मान व्यवहार करना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने आगे की जो लोकोक्तियाँ हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यानी व्यक्तियों के स्तर में बहुत अधिक अंतर होना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब होता है व्यक्तियों के स्तर में बहुत अधिक अंतर होना। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, यानी परिस्थितियाँ बदलती रहती है। देखो दोस्तों, कभी गाड़ी नाव पर है तो कभी नाव गाड़ी पर है, इसका मतलब होता है परिस्थितियाँ बदलती रहती है, सदा एक सी नहीं रहती है। कौवा चला हंस की चाल, यानी दुराचारी व्यक्ति द्वारा सदाचारी बनने का दिखावा करना। अब कोई मतलब बुरे आचार का व्यक्ति है, वो अब सदाचारी बनकर दिखावा करता है, इसको बोलते हैं अपने कौवा चला हंस की चाल। अब देखो कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका मतलब होता है बुरों के सानिध्य का बुरा ही परिणाम होता है। देखो बुरा काम करोगे तो बुरा ही क्या होगा, परिणाम मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। कंगाली में आटा गिला, इसका मतलब होता है संकट में आर्थिक तंगी होना, या संकट होना या आर्थिक तंगी होना, इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट लोकोक्ति है कि काठ की हांडी एक बार ही चिढ़ती है, यानी धोखेबाजी बार बार नहीं होती है। या किसी कोई मान लो धोखेबाज है, वो धोखेबाजी कर रहा है किसी के साथ में, तो बार बार नहीं चलती है उसकी, यानी काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। किस खेत की मूली है ना, तो इसका मतलब है नगण्य समझना। और खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी अधिक परिश्रम की तुलना में बहुत कम लाभ होना। अधिक परिश्रम के तुलना में बहुत कम लाभ होना। उसके मतलब देखो खूंटे के बल बछड़ा कूदे, यानी कहने का मतलब है दूसरे की ताकत के भरोसे अकड़ दिखाना, है ना दोस्तों। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की ताकत के भरोसे क्या करते हैं, अकड़ दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि खूंटे के बल बछड़ा कूदे। अब देखो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी झूठा प्रदर्शन और प्रपंच रचना। झूठा प्रदर्शन और प्रपंच रचना करना। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है गूदड़ी में लाल नहीं छिपता, इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तु की पहचान अपने आप ही हो जाती है, उसको देखो छिपाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब मूल्यवान कोई वस्तु है ना, उसकी पहचान अपने आप हो जाती है, यानी गूदड़ी में लाल नहीं छिपता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब होता है अपनी वस्तु या व्यक्ति को कोई कदर नहीं होती। अपनी वस्तु या किसी व्यक्ति के मतलब कोई व्यक्ति की कोई कदर नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है घर की मुर्गी तो क्या है, दाल बराबर। और घर का भेदी लंका ढाई, इसका मतलब होता है परिचित व्यक्ति द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाने की संभावना होना। मान लो कोई परिचित व्यक्ति है तो उसको पता होता है ना, पता होता है तो वो क्या करता है कि उसको नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है उसकी, तो इसलिए वो बोल रहा है कि घर का भेदी लंका ढाई, इसका मतलब होता है परिचित व्यक्ति द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाने की संभावना। अब देखो दोस्तों ये कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब होता है महाकंजूस होना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, महाकंजूस होना। अब देखो दोस्तों इसमें कह रहा है चलती का नाम गाड़ी, इसका मतलब होता है जिसका धंधा चल रहा है निकले उसी की जीत होती है ना। जिसका धंधा चल निकले उसी की क्या होती है, जीत होती है। अब देखो दोस्तों कह रहे चांद को ग्रहण लगता है, चांद को भी क्या लगता है, ग्रहण लगता है, यानी अच्छे लोगों को भी अपयश सहन करना पड़ता है। देखो सदा परिस्थिति एक सी नहीं रहती है ना। सदा परिस्थिति क्या है, मतलब एक जैसी नहीं रहती है, कि अच्छे लोगों को भी अपयश सहन करना पड़ता है। देखो चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका मतलब होता है जन्मजात आदत नहीं बदलती है। और चोर चोर मोसेरे भाई, इसका मतलब होता है समान प्रकृति वालों में मित्रता होना। समान प्रकृति वालों में क्या होना, मित्रता होना। देखो चोरी और सीना चोरी, यानी एक तो चोरी करना ऊपर से सीना चोरी करना, इसका मतलब होता है एक तो अपराध करना और उस पर भी अकड़ दिखाना, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब होता है शक्तिशाली व्यक्ति ही जीतता है। भाई जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति ही जीतता है। तो देखो दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत सारे मतलब पेपर का थोड़ा बहुत मतलब इधर से उधर पेपरों को
देख कर और पेपर को हल करके फिर हिंदी के लगभग आपके 90 ये जो लोकोक्तियाँ हैं वो मैंने एक पीडीएफ के रूप में, एक क्लास के रूप में आपको प्रोवाइड करवाई है। उसमें से आपके इस 90 में से 90 लोकोक्तियों में से आपके कितने राइट हुए, तो दोस्तों कमेंट करना। और उसके बाद में देखो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर आपके कोई भाई बहन कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी और कोई भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की, तो आप ये क्लास आपके लिए जो क्लास है हिंदी की क्लास, ये रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें। और इसी के साथ ही अपने नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।